Hello students. So today we are going to solve question number 30 of accounting ratio from the book DK Goyal. Okay. Now question is assuming the debt equity ratio is 2:1. Clear? So first of all, debt equity ratio, debt upon equity is 2:1. Okay. Or we can write it as 2 lakh upon 1 lakh. Clear? My long term debt is 2 lakh rupees and equity is 1 lakh. Now the first point is which of the suggestion would increase decrease not alter the debt equity ratio. The first point is preference share, issue of preference share. ठीक है, तो when you issue a preference share what will happen? When you issue a preference share what will happen? इंक्रीज इन कैश. अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो क्या होगा? पहला कंडीशन में क्या होगा? पहला ये हो सकता है कि इंक्रीज इन कैश एंड कैश इज द करेंट एसेट विल इंक्रीज. नाउ इफ द प्रेफरेंस शेयर इज इंक्रीज, if you issue a preference share, then shareholders fund ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. Increase in the shareholders fund, and if the shareholders fund will increase, your equity will increase. आपकी इक्विटी क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर है? आपकी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी. नाउ द डेट इक्विटी रेशियो इज 2 lakh upon 1 lakh. Is there any effect on the long term debt? No. कोई लॉन्ग टर्म डेट पे कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. इक्विटी पे कितना इफेक्ट हो रहा है? सपोज कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो सपोज कि 50,000 रुपीज का है. क्लियर है? सपोज कि 50,000 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है, तो हम इसमें 50,000 ऐड कर देंगे, तो 2 lakh अपॉन 1,50,000, तो 20 अपॉन 15, 1.33 is to 1. 1.33 is to 1. So it will decrease. The ratio will decrease to 1.33 is to 1. Clear है? तो first answer is decrease. ठीक है. Now the second is buyback of its own share of the company. बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी. कंपनी अपना ही शेयर खुद बाई बैक कर रही है. बाई बैक मतलब खुद का शेयर खुद ही खरीदना. क्लियर है? सो सेकंड कंडीशन में इफ द कंपनी बाई बैक इट्स ओन शेयर व्हाट विल हैपन? तो भाई शेयर अगर खुद खरीदेगी तो क्या होगा? जो कैश होगा वो कम होगा, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो हम कैश से ही तो करेंगे पेमेंट. तो क्या हो जाएगा? पहला कंडीशन डिक्रीज इन कैश. The first condition will be decrease in cash. Now my current asset will decrease. And what the other consequences? Also my shareholders fund will decrease. Decrease in shareholder fund. Shareholder fund भी decrease होगा. It means कि equity जो होगी वो भी डिक्रीज करेगी. नाउ डेट इक्विटी रेशियो इज 2 lakh रुपीज डिवाइड बाई 1 lakh. अब सपोज कि इक्विटी कितने से डिक्रीज कर रही है? 50,000 से. हमने 50,000 रुपीज के शेयर्स खरीद लिए हैं. ओके. सो डेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई डेट की बात नहीं हो रही है, इक्विटी की बात हो रही है. सो 2 lakh रुपीज divide by 50,000, it means 4:1. it will increase. क्लियर है? ये इंक्रीज हो जाएगा. चलो ठीक है. नाउ द थर्ड इज इशू ऑफ द डिबेंचर्स. इशू ऑफ द डिबेंचर. नाउ
if the company will issue the debenture, what will happen? Debenture is the long term debt. Clear है? Long term debt. So increase in the long term debt. क्लियर? लॉन्ग टर्म डेट हमारा इंक्रीज कर जाएगा. एंड व्हाट द अदर? ऑल्सो इंक्रीज इन कैश, एंड कैश इज माई करेंट असेट. सो इस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. तो डेट इक्विटी रेशियो इज अगेन 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, एंड लॉन्ग टर्म डेट विल इंक्रीज. सो suppose we purchase the debenture of 50,000 rupees, okay, and it will not affect the equity. Clear है? Equity को इफेक्ट नहीं करेगा. It will 2,50,000 divide by 1 lakh, 2.5 ratio 1, and it will increase. थर्ड इंक्रीज. ओके, सही है. फोर्थ पॉइंट इज रीपेमेंट ऑफ द बैंक लोन. फोर्थ पॉइंट इज रीपेमेंट ऑफ द बैंक लोन. इफ यू रीपेमेंट द बैंक लोन, व्हाट विल हैपन? योर लाइबिलिटी विल डिक्रीज. योर लॉन्ग टर्म बैंक लोन इज द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. तो इफ यू रीपेमेंट द बैंक लोन, योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी विल डिक्रीज. इट मीन्स डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट, decrease in the long term debt, and also decrease in the cash. If you repayment, then what will the other? Decrease in the cash. So debt equity ratio will be 2 lakh upon 1 lakh. Suppose minus 50,000 का हमने डेट लोन रीपेमेंट कर दिया, it will 1,50,000 divide by 1 lakh. It is 1.5 ratio 1, and ratio will decrease. क्लियर है? रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. आंसर इज करेक्ट, डिक्रीज. क्लियर? नाउ सेल ऑफ द नॉन करेंट एसेट एट पार. फिफ्थ पॉइंट इज सेल ऑफ द नॉन करेंट एसेट एट पार. पार पे हमने नॉन करेंट एसेट को सेल कर दिया है. पार मीन्स होता है फेस वैल्यू. ठीक है? अगर 1 लाख रुपीज का नॉन करेंट एसेट है तो हमने उसको 1 लाख रुपीज पर ही सेल कर दिया, तो उसको बोलते हैं पार. पार मतलब फेस वैल्यू. तो इफ यू सेल द नॉन करेंट एसेट, व्हाट विल हैपन? डिक्रीज इन नॉन करेंट एसेट. नॉन करेंट एसेट डिक्रीज हो जाएगा, एंड अदर इंक्रीज इन कैश, एंड कैश इज करेंट एसेट. नॉन करेंट एसेट आपका डिक्रीज हो गया क्योंकि आपने उसको सेल कर दिया, लेकिन क्या आया आपकी कंपनी में? कैश आ गया. कैश क्या है? करेंट एसेट है. सो क्या इसमें कहीं डेट की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है. या कोई इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है. सो नॉट एल्टर. It will not alter the debt equity ratio. Okay. Now, sixth point is sale of the non-current asset at the profit. Clear? Sixth point is sale of the non-current asset at profit. So if you sell, what will happen? Decrease in non-current asset. Non-current asset में क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. Also what will happen? Increase in cash. कैश में इंक्रीज हो जाएगा, यानी कैश क्या है? मेरा करंट एसेट है. बट लेकिन पॉइंट क्या है कि ये नॉन करंट एसेट आप प्रॉफिट पर सेल कर रहे हो. क्लियर है?
मतलब कि 1 लाख रुपीज का नॉन करेंट एसेट आपने सेल किया, कितने पर किया, सपोज कि 2 लाख रुपीज पर सेल किया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 1 लाख रुपीज का। ओके, और ये प्रॉफिट हम कहाँ ऐड कर देते हैं, ये प्रॉफिट वी आर एडिंग इट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग इसको ऐड करते हैं। सो इफ देयर इज द प्रॉफिट, okay, if there is the profit, if there is any profit, then it will increase the shareholders fund. Okay, if there is the profit in the profit and loss balance, it will increase the shareholders fund. Why? Because as you know, the first point is in the company balance sheet, equity and liability, first heading is equity and liabilities, and in the equity and liability the first point is shareholders fund, shareholders fund, and in between this shareholders fund the point are, first point is share capital, second point is reserve and surplus। ओके, और मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि ये होता है जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स। क्लियर? एंड व्हाट इज दिस सरप्लस? दिस इज द, this surplus denote the profit and loss balances, either it is credit or either it is debit। okay, so if there is the profit, then it will denoted by a credit, it will denoted by the credit balance, and if there is the loss in the profit and loss balance, then it will denote by the debit balance। clear hai? So here, if you get any profit in selling a non-current asset, then that profit will add back into the profit and loss balance that profit will add back into the profit and loss balance, and at the end it will increase the shareholders fund। clear? So if you sell the non-current asset at the profit, so first consequences is decrease in the non-current asset, second is increase in the cash। okay, if you sell something you will get cash, also the third consequences is increase in profit, और if increase in the profit अगर होता है तो it will add back into the profit and loss balance। ठीक है, profit and loss account, and if the surplus will increase, then shareholders fund will increase। it means surplus will also increase। तो क्या हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो का, डेट इक्विटी रेशियो, suppose there is the profit of 50,000, 20/15, 1.33:1, decrease। ओके, तो सिक्स्थ आंसर इज डिक्रीज। क्लियर है? नाउ सेवेंथ, सेल ऑफ द नॉन करेंट एसेट एट द लॉस। क्लियर? सपोज द नॉन करेंट एसेट प्राइस वाज 2 लाख रुपीज एंड यू सेल इट एट द price of 1 lakh rupees। clear? So you will get a loss of 1 lakh rupees, here the profit, but in this case it is a loss। अब आपको लॉस हो गया है। ओके, सो लॉस हो गया है, तो डेट लॉस विल रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, and it will known as debit balance of the profit and loss account, and at the end it will reduce the surplus, and if the surplus will reduce, also the shareholders fund will reduce। ठीक है, just the opposite case of it। now in the seventh part, what will happen? Decrease in profit,
it means surplus will decrease, and surplus will decrease, then shareholders fund will decrease. चलो हम इसको shareholders fund लिख देते हैं, shareholders fund, एंड इसको भी लिख लेते हैं shareholders fund. ठीक है, shareholders fund. Now debt equity ratio, debt is 2 lakh rupees upon 1 lakh, and shareholders fund will decrease, so minus 50,000. 40 cancel, 4:1 increase, the ratio will increase. Clear है, the ratio will increase. 7th सही है. Now point number 8, point number 8, पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि परचेज ऑफ द नॉन करेंट एसेट ऑन द क्रेडिट ऑफ 3 month. क्लियर, सो क्रेडिट ऑफ 3 month, सो क्रेडिट ऑफ 3 month आपने नॉन करेंट एसेट को परचेज किया है, क्रेडिट पर किया है 3 महीने के लिए, तो इज दिस अ लॉन्ग टर्म डेट? 3 month credit is the long term debt? No, it is the current liability, short term debt. So it is the short term, or sorry, we can say that current liability, current liability, and purchase of the non current asset, so my non current asset will increase. Okay, so in this question basically neither the debt is affected nor equity is affected. Clear, it is the current liability, not a long term liability, not long term debt. Clear, so my long term debt is not affected, also my equity is not affected, so the answer will be not enter, no change. Ninth, the purchase of the non current asset on the long term deferred payment basis. Clear, so purchase of the non current asset, सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन नॉन करेंट एसेट, यानी कि आपका नॉन करेंट एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एंड ये परचेज आप कैसे करते हो, कर कैसे रहे हो, लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस, मतलब कि लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा करके हम पैसा देंगे. क्लियर है, थोड़ा थोड़ा पैसा हम लंबे समय तक के लिए देंगे. तो लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म deferred payment, and long term deferred payment is nothing but the long term debt. Clear है, it is the long term debt. So suppose debt equity ratio is 2 lakh rupees upon 1 lakh, and your long term debt is increased by suppose 50,000. So you will get 2,50,000 divided by 1 lakh rupees. 1 2 3 4 1 2 3 4, it will 2.5 ratio 1, यानी increase. Clear है, so your ratio will increase. Clear, so question number 30 is complete, and in the next video we will solve question number 31 and onwards. Clear, thank you.